बेहयाई का बिल, बेगैरती का बिल, बेगैरती का बिल। जमाते इस्लामी साइबर फोर्स का नाम हमारा, शान जमाते इस्लामी है सारी दुनिया में हमारी पहचान, जमाते इस्लामी है। आओ बढ़ाए प्यार मोहब्बत बेदारी के नगमे गाए, परचम लेकर दीन खुदा का दुनिया भर में हम लहराए, हक की दावत लेकर लोगों सारी दुनिया पर छा जाए, दीन पे मरने वाले हम कुर्बान जमाते इस्लामी है। साइबर फोर्स का नाम हमारा, शान जमाते इस्लामी है सारी दुनिया में हमारी पहचान, जमाते इस्लामी है। संग हमारे आओ लोगो हम हैं राह खुदा के राही, मीर सिराजुल हक अपना है निकले राह वफा के राही, निकले हैं ईमान की शम्मे अपने साथ उठा के राही, दुनिया भर में अहले वफा का मान जमाते इस्लामी। आज सारे पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं हम तो इसके हक में नहीं है। उस जालिमों जब तुम्हारे सामने बिल पेश हुआ था, जब कौमी असम्बली में पेश हुआ, तुम सबने आंखें बंद करके हाथ खड़ा कर दिया, पास कर दिया, सेनेट में चला गया, सेनेट में सबने पास कर दिया। इसलिए पूरी कौम पे अज़ाब मुसल्लत करने की कोशिश किया। ऑलरेडी पाकिस्तान का 30% तबाह बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान सलाब के नतीजे में अज़ाब न है तो क्या है। इसलिए मैं कौम से कहता हूँ खड़े हो जाए इनके खिलाफ, और अल्लाह गवाह है कल क़यामत के दिन कोई इमरान खान आपकी कब्र में नहीं आएगा, कोई नवाज शरीफ आपकी कब्र में नहीं आएगा, कोई ज़रदारी आपकी कब्र में नहीं आएगा। वहाँ अल्लाह और रसूल होंगे, क्या जवाब दोगे। लिहाजा इनकी एक ही सजा है, इनके खिलाफ चौकों चौरों में निकले, जब इलेक्शन में आए तो इन नुमाइंदों से पूछो कि हमने असम्बली में तो इसलिए भेजा था कि तुम आंखें बंद करके अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कानून साजी करो। इनको जूते मारने चाहिए, जब तक ऐसे लोग को जूते नहीं मारेंगे ये बात नहीं आएंगे। इसलिए मैं हुकूमत से भी कहता हूँ कि फौरी तौर पर जो हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने बिल तरमीम पेश किया है इसको मंजूर किया जाए, नहीं तो हम ऐलान करने इंशाअल्लाह इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। इस्लामाबाद जाएंगे हमारे साथ इस बिल के खिलाफ हमारी गैरत का सबूत देते हुए हम इस्लामाबाद जाएंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे इंशाअल्लाह, इनको मजबूर करेंगे। और मैं फेडरल शरीयत कोर्ट को भी कहता हूँ, मैं दूसरी अदालतों को भी कहता हूँ कि तुम इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हो, तुम नवाज शरीफ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कानून साजी हुए तो तुम बोल नहीं सकते। आज सो मोटो इनको एक्शन लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अदालतें भी इसके खिलाफ बोलेगी, कौम भी निकलेगी इंशाअल्लाह, और हम मिल के मजबूर करेंगे पार्लियामेंट को कि इस जो बेहयाई का कानून इसको वापस दे। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों में आखिरी बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह गवाह है पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम नहीं आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम आएगा इंशाअल्लाह, बिजली भी सस्ती होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम आएगा इंशाअल्लाह, आटा भी सस्ता होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम आएगा तो आपके बच्चों को मुफ्त इलाज भी मिलेगा, आपके बच्चों को मुफ्त तालीम भी मिलेगी, इंसाफ भी होगा और पाकिस्तान खूबसूरत पाकिस्तान बनेगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ इस ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम की इज्जत करें, दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। मैं अपने मौजूद मेहमान को शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रोग्राम का इंतजाम और उन्होंने पूरी कौम को अदा किया कि ये मगरब की वहाँ पर, ये मगरबी एनजीओज की वहाँ पर पाकिस्तान में एक बेहयाई का रास्ता खोला जा रहा है, हम जिन्स परस्ती का रास्ता खोला जा रहा है। और उन्होंने पूरी कौम को और पूरी आवाम को इस साजिश से आगाह किया, मैदान के अंदर डट के पार्लियामेंट के अंदर भी तरमीम पेश की, अदालत में भी इसको चैलेंज किया। और मैं कायम से भी गुजारिश की कि आवाम को इस बेहुदा और इस गिरावने कानून के बारे में आगाह किया जाए। उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाम के अंदर भी, उलमा के अंदर भी आगाही पैदा हुई है कि ये कानून ये इस्लाम की बुनियादों पर हमला है। इसलिए इस कानून को हम किसी सूरत में जो है वो नहीं मानेंगे, नहीं
लेकिन मेरे भाइयों, सीनेटर मुश्ताक अहमद खान जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, वो तो पार्लियामेंट में एक आदमी है। पार्लियामेंट में फैसले अक्सरियत की बुनियाद पर होते हैं। वहां पर अक्सरियत में मगरब के और अमेरिका के गुलाम बैठे हैं, चाहे वो पीटीआई के नाम से हो, मुस्लिम लीग नून के नाम से हो, या पीपल्स पार्टी के नाम से हो, वो सब इस पर मुतफिक हैं, वो सब इस कानून के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। पीटीआई की शीरी निजारी की मिनिस्टर थी, उसने जब मुश्ताक अहमद खान ने सेनेट में इस बिल में तरमीम पेश की, उसने मुखालफत की और सेनेट के फ्लोर पर कहा कि ये तो बहुत अच्छा कानून है, इसकी तारीफ तो ट्रंप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, मगरब भी कर रहा है, इसलिए इसे हमें इस कानून से कोई मसला नहीं है। मेरे भाइयों, ये पार्टियां अवाम के मफादात में इकट्ठी नहीं होती हैं, मुल्क के मफादात में इकट्ठी नहीं होती हैं। दिन रात एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक दूसरे को डाकू कहते हैं, लेकिन जब बात इस्लाम की आती है, जब बात मगरबी एजेंडे की आती है, जब बात मगरबी तहजीब को नाफिज करने की आती है, तो ये सारे एक पेज पर इकट्ठे हो जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये एक ही तबका है, इनके नजरिया भी एक है, इनके मफादात भी एक है, इनके आका मगरब और अमेरिका भी एक है। ये इक़्तिदार में होते हैं तो उनकी गुलामी करते हैं, और जब बाहर आते हैं तो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए फिर उनके खिलाफ नारे बुलंद करते हैं, और फिर सादा लोग अवाम इनके मकरो फरेब में आ जाती है। इसलिए अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब हमारे असली रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलन वही बात करेंगे। मैं अपनी बात इसी पे खत्म करूंगा कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ने हमेशा इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों का भी दफा किया है, नजरियाती सरहदों का भी दफा किया है। बरादरान इस्लाम, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, हम इस एहतजाजी मुजाहिरे को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी तहसील रवैया मोहतरम ताहिर इश्तियाक शेख साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, नायब मेरी जमात अहमदाबाद, मेरे अंतहाई मोहतरम हवेलियाँ के गयूर मुसलमानों, ये चौक और हम एक दूसरे से इस तरह आशना है जिस तरह जान रूह का रिश्ता होता है। मुझे याद पड़ता है सूद के मामले के ऊपर तपती दोपहर के अंदर हम यहाँ खड़े थे और इस सूद के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की थी। उस वक्त भी हमने देखा था पार्लियामेंट के अंदर नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, एक पेज के ऊपर थे और जमात इस्लामी के लिए लोग और आपके साथ इस धूप के अंदर खड़े सूद के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। आज ट्रांसजेंडर कानून के खिलाफ जो सरासर अल्लाह ताला के बताए कानून के खिलाफ है, अल्लाह ताला खुद सूरत कायदा में फरमाता है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइकुमुल फासिकून फउलाइकुमुल ज़ालिमून फउलाइकुमुल काफिरून। जो अल्लाह ताला के नाज़िल करदा कानून के मुताबिक फैसला नहीं करेगा वो फासिक है, जालिम है, काफिर है। आज जो ट्रांसजेंडर कानून पार्लियामेंट से पास किया गया है, ये इस्लाम की तहजीब हमारे माशरे निजाम के ऊपर डाका है। मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त बिलावल भुट्टो गिरफ्तारी है उसको तो ट्रांसजेंडर की जरूरत पड़ सकती है, उसकी सख्तों में शक है। हमें शीरी मजारी की सख्त में शक हो सकता है, हमें नून लीग की जो क्यादत भाग चुकी है, आज पाकिस्तान से बच पा चुकी है, शायद मरियम नवाज को इस ट्रांसजेंडर की कानून की उसकी जरूरत पड़ सकती हो। लेकिन मैं दस्तार उज्जुबे से पूछता हूँ पार्लियामेंट के अंदर बैठकर आज आपकी मौजूदगी के अंदर वजारतों के अंदर सब होते हुए कानून क्यों मंजूर हुआ? एक तो आवाज थी सेनेटर मुश्ताक की जिसने इस कानून को चैलेंज किया हर फॉर्म के अंदर। लोगों आज हमें पहचान
जानना होगा पाकिस्तान का, इस्लाम का नजरिया, इस्लाम नजरिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का मुहाफिज कौन है। हमने देख लिया है ये सब लोग अमरीकी एजेंडा, यूएन का एजेंडा मगरबी तहजीब के ऊपर एक देश के ऊपर रखते हैं, लेकिन गरीब अवाम पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए कोई एक नहीं है। हमें आज सोचना होगा कि कब तक हम इनके इन लाल अपने नारों में आते रहेंगे, कब तक हम इनके चेहरों से पर्दे नहीं नोचेंगे, कब तक हम इनको पहचान नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए आटे का बुरहान है, महंगाई कहाँ पे है, उस वक्त तो किसी को दाल की जरूरत नजर नहीं आती। पीटीआई जो है उस वक्त मुखालफत नहीं करती, पीटीआई आज तो हमायत कर रही है। नून लीग, पीपल्स पार्टी एक पेज के ऊपर है, इसलिए एक पेज के ऊपर है। हमारी तहजीब खत्म करना चाहते हैं, हमारा घरेलू निजाम तबाह करना चाहते हैं, हमारा आज जो कुछ मौजूद है उसे मुआशरे का वो खत्म करना चाहते हैं। हमें समझना होगा, हमें पहचानना होगा, हमें अब देखना होगा आज पाकिस्तान इस्लाम का वफादार कौन है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, जब तक हम नहीं देखेंगे, हम इसी तरह जलील हार होते रहेंगे। मैं आपको और मोहतरम रज़ा अब्बासी के दरमियान देर हाय नहीं होना चाहता। इसी बात पर मैं खत्म करता हूँ कि हमें ही निकलना होगा, हमें ही सोचना होगा। जब तक हम निकलेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं, उस वक्त तक हम हकीकी क़यादत नहीं ला सकते। जब तक हकीकी क़यादत नहीं आएगी, हमारे मसाइल इस तरह रहेंगे कि ट्रांसजेंडर कल न जाने क्या कानून पास हो, हम कब तक ये देखते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आईने जवा मरता हथोई होने बाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं मेरे भाई। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब रज़ा अब्बासी साहब, जो कि मुसलसल यूनियन को से बात के नाज़िम भी रहे, जमात इस्लामी के कई बार ज़िली अमीर भी रहे, और आजकल मरकज़ी शूरा के रुकन हैं। हज़ारा यूनियन में जमात इस्लामी की सबसे फाल शख्सियत है और तलबा की सबसे बड़ी तंजीम इस्लामी तलबा के यूनियन के नाज़िम भी रहे हैं। उन्होंने अपनी रियासत वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। हम उनका गहराइयों से मशहूर है और दावत देते हैं कि दुनिया के गुयूर अवाम से वो मुखातब हो। जनाब रज़ा अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मेरे इंतजाई करने निज़ाम, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे भाइयों, छोटे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी की अवेलिया की तंजीम और अहलियान अवेलिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने ईमानी गैरत का सबूत देते हुए, अपने जज्बे ईमानी को बाहर निकालते हुए आप इस चौक में इकट्ठे हुए हैं। ये आपका ज़ाती मसला नहीं है, ये आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप अल्लाह और उसके रसूल के लिए निकले। आपने ईमानी गैरत का सबूत दिया है कि आपके दीन की बुनियादी जड़ों पर डाका डाला गया है, दीन इस्लाम के खिलाफ एक कानून पास किया गया है। इसलिए आप यहाँ निकले तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा। और ये फर्ज भी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आपके सामने कोई बुराई हो रही हो तो आपके पास ताकत हो तो हाथ से उस बुराई को रोको। और ये ताकत हुकूमत के पास होती है कि वो बुराई को रोके, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी हुकूमत तो खुद बुराई में मुलव्वस है। ये ईमान का आला तरीन दर्जा है, ताकत से बुराई को रोकना। ईमान का दूसरा दर्जा ये है कि आपके पास ताकत ना हो तो कम अज कम जुबान से उस बुराई के खिलाफ बोलो। तो आप ईमान के दूसरे दर्जे पर निकले कि आपके पास यही ताकत थी कि आप चौक में निकल कर इस हुकूमत के खिलाफ बोल सकते हैं। और ईमान का सबसे जो ज़ईफ दर्जा है, कमजोर दर्जा है कि अगर आप ना बोल सकते हैं, ना ताकत है आप में, तो फिर आप खामोश होकर वहां से चले जाए। इसलिए आपने ईमान के दूसरे दर्जे का सबूत दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौलवी साहब ने आके आज बड़ी अच्छी तकरीर की। उससे पहले मेरे साथियों ने बड़ी आपको तफसील से बताया और आप रोजाना टेलीविजन और सोशल मीडिया पे आप सुनते रहे
یہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو ہمارا امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور اسلام دشمن جتنی قوتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ پاکستان کے مسلمانوں اور پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں ان میں حیا ختم کر دیا جائے، ان کے اندر سے غیرت ختم کر دی جائے، کیونکہ جب تک پاکستان کے نوجوانوں کے اندر غیرت ہے جب اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر سے جذبہ ایمانی ختم کر دیا جائے، ان کے اندر سے حیا ختم کیا جائے، ان کے اندر بے حیائی بڑھائی جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کے اندر سے حیا ختم ہو گیا ان کے اوپر حکمرانی کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے حرمت رسول پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو 6-7 سال پہلے یاد ہوگا اسی اسمبلی جو اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب اس کے وزیر اعظم تھے، اس وقت ناموس رسالت کے بل کو ڈاکہ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ہم سے اچانک ہو گیا، ہم نے کھڑا نہیں کیا، ناموس رسالت کا بل ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر جب پورے پاکستان میں ہنگامے ہو گئے پھر ان کو واپس لینا پڑا۔ اسی طرح اسرائیلی حکومت نے ہماری جو اسلامیات کی کتابیں تھی ان سے سورت توبہ ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف توہین کرنے کی کوشش کی، ان کے اسباق کو ختم کیا۔ اس لیے ختم کیا کہ ان کے اندر سے مسلمانوں کے اندر سے وہ جو تاریخی جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے اور پوری دنیا میں پھر اس طرح فرانس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توہین کروائی گئی، امریکہ کے اندر اللہ اس کا رسول کا نام لے کر کلمہ طیبہ فٹ بال کا لکھ کر اس کے میچ کروائے گئے اور آپ نے سنا ہوگا کپڑوں کے اوپر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا گیا، جوتوں کے تلوں پر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا گیا۔ یہ روزانہ مغرب ہماری جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی توہین کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر سے عزت اور غیرت ختم ہو جائے، اور کہتے کیا ہے کہ ہم نے تو ان کو تحفظ کیا ہے، اور یہ بل کے لیے یہ چوزہ جو خاص کر آپ روزانہ سنتے ہوں گے، ایک تو خواجہ سرائے ان کے حقوق کی ہم تحفظ کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے دوسری تعریف کی تو کوئی بندہ کو لڑکا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں معذور ہو جائے اس کو بھی اس کھاتے میں ڈال دو، اور پھر تیسرا جو انہوں نے اہم بات کی ہے وہ یہ جو سازش کی ہے غور سے سنیں، تو سازش یہ ہے ایک لڑکا جو بالکل لڑکا پیدا ہوتا ہے جب جوان ہو جاتا ہے 18 سال کی عمر میں اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو جائے کہ مجھے تو لڑکی ہونا چاہیے تھا، مجھے تو لڑکی ہونا چاہیے تھا، وہ ہے لڑکا، وہ شناختی کارڈ کے دفتر میں جائے گا اور کہے گا کہ تمہیں تو لڑکی ہوں، نادرا والے پابند ہوں گے کہ اس کو لڑکی کا شناختی کارڈ جاری کریں گے، لڑکی بالکل لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ جب 18 سال کی جوان لڑکی ہو جائے گی اس کے دل میں خواہش ہو جائے لڑکوں کے کپڑے پہن لے، شناختی کارڈ کے دفتر میں جائے گا تو اس کو لڑکے کا شناختی کارڈ دے جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو ابھی بات کر رہے تھے میرے بھائی کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے گا، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا، آپ روک نہیں سکیں گے۔ جب اس طرح کے ملک میں ہو گے تو کہاں نوجوانوں کی غیرت جائے گی، ایمان کی غیرت ختم ہو جائے گی، یہی ان کی سازش ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آتے کہ جو مسلمانوں کے اندر وراثت کے قوانین ہوتے ہیں کہ بچے کے اپنی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، بچی کا اپنا حصہ ہوتا ہے، اس طرح یہ سارا بنیادی جو وراثت کا قانون ہے اس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں خاص کر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ دے کے ان کو اسمبلیوں میں اس لیے بیٹھتے ہو کہ آپ کے سوچی حفاظت کریں، آپ اسمبلیوں میں اس لیے کو ووٹ دے کے بیٹھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تحفظ کرے، قانون کی تحفظ کرے، لیکن یہ وہ اسمبلیوں میں جا کے نہ آپ کے حقوق کی بات کرتے نہ اللہ اور اس کے رسول کی تحفظ کی بات کرتے بلکہ اپنی ذات کو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے بغیر پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ کا نظام آئے گا انشاءاللہ بجلی میں سستی ہوگی، لا الہ الا اللہ کا نظام آئے گا انشاءاللہ آٹا بھی سستا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا نظام آئے گا تو آپ کے بچوں کو مفت علاج ملے گا، آپ کے بچوں کو مفت تعلیم ملے گی، انصاف بھی ہوگا، پاکستان خوبصورت پاکستان میں رہے گا۔ اس کے میں سب سے کہتا ہوں اس لا الہ الا اللہ کے نظام سے سب مجاہد کریں، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اور پروگرام کا اختتام اور خطابی کلمات اور شکریہ کے لیے بتاؤ چاہوں گا یہ جماعت اسلامی جناب مفتی عبدالقدیر صاحب۔
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. حضرت تعظیم سامعین نظام مخاطبین اکرام حاضرین مجلس بالخصوص قائد اعتبار قائد جماعت اسلامی جناب عبدالرزاق عباسی صاحب جہاں ہماری دعوت پر آیا تشریف لائے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کو سننے کے لیے سامعین اہلیان ویلیاں کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے آج ہماری غیرت کا یہ مظاہرہ کیا یہ ثبوت دیا. لیکن میں محترم عبدالرزاق عباسی صاحب کی اجازت سے دو چار باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹرانسجنڈر یہ بل جو اسمبلی میں پیش ہوا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ اس اسمبلی میں جماعت اسلامی کا ایک MLA ہی مسلمان تھا جس نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا؟ کیا اس پورے دیوان بالا سینٹ میں مشتاق احمد خان جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا وہ اکیلے ہی مسلمان تھا اس نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا؟ کیا اکیلی ہی جماعت اسلامی اسلام کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہے؟ کیا آیا کسی اور کا حق نہیں بنتا؟ اس لیے یہی دعوت ہے یہی پیغام ہے. ہم ہر مرحلے پر ہر موڑ پر ہر معاملے میں اس ملک میں زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے. سیلاب آئے جماعت اسلامی فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے. قوم لوگ بین الاقوامی ادارے اس پہ اعتماد کرتے ہیں. میں آج اس مجمع کی وساطت سے سبھی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں خدایا اس بڑی عبادت کے حوالے سے جماعت اسلامی پہ اعتماد کیجیے. اس سارے معاملے سدھر جائیں گے. کوئی خلاف اسلام قانون کوئی بل آئے گا ہی نہیں اسمبلی میں. اب جو آ چکا انہیں واپس لینا پڑے گا. نہیں لیں گے تو محترم عبدالرزاق عباسی صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم پارلیمنٹ کی عید سے عید بجا کے چھوڑیں گے. اللہ رب العزت میرا رات کا حامی ناصر ہو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین.